आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, आरटीयू भारत के इस मंच से अब हम सीधे उन नेताओं से रूबरू होंगे जिनके बीच आकर प्रत्याशियों ने वादे किए, क्या उन वादों पर अब खरा उतरेंगे और जो विश्वास दिखाया और मेवात के लिए जो आईना दिखाया रेल यूनिवर्सिटी का, क्या उसको पूरा करेंगे। ये तमाम ग्राउंड जीरो से अब रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। मैं गुड़गांव लोकसभा वासियों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राव इंद्रजीत की जीत पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चलो मार्जिन कम हुआ कोई बात नहीं, जीत तो अपनी जीत ही होती है। तो नीता जी, जो वादे किए राव साहब ने चुनावी मैदान में, आपको यहाँ भी उनको देखने की आई है, यूनिवर्सिटी की बात की, रेल की, और कहीं ना कहीं कहा है कि अब के हम सभी मुद्दों को हल कर। तो राव साहब एक ऐसा ईमानदार आदमी है, साफ छवि का आदमी है, जो वादा करता है उस काम को करता है। राव साहब के अंदर कोई दाग तो इसका बात कहे नहीं, कोई पैसे कमाने का दाग नहीं, किसी झूठ का दाग नहीं। राव साहब जो कहते हैं वही करते हैं और मालिक ने चाहा तो वही करके दिखाएंगे। बाकी थोड़ा सा दुख होता है कि हमारी मेवात से वोट कम मिली उनको, और थोड़ी ज्यादा मिलती तो उनसे हम ज्यादा ठोक के कहने के हकदार होते। अब मेवात से कम वोट मिलने से थोड़ा असर तो पड़ता ही पड़ता है भाई। गठबंधन नहीं, सिर्फ मोदी सरकार रहेगी, मोदी सरकार ही बनेगी। 300 सीट मोदी सरकार की आ रही है, गठबंधन का क्या मतलब रहा। अगर कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर, अरे कुछ ऐसा नहीं है, मोदी सरकार बनेगी, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने हमारे साथ वार्तालाप की, नेताजी के साथ वार्तालाप की कि जो हमारे यहाँ का प्रत्याशी है राव इंद्रजीत रहा है, वो एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो भी जीत हुई है अब तक, आज भी अब जीत हुई है जो, और पहले भी जो लगातार जीत हुई है, वो उसकी व्यक्तिगत छवि के ऊपर होती रही है। लोकतंत्र के पर्व में इस चुनाव में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कम और ज्यादा, मार्जिन का कोई अंतर नहीं होता। मार्जिन तो ये है कि वो राव साहब यहाँ से लगातार चौथी बार चुनाव, 5वीं बार लगातार यहाँ गुड़गांव विधानसभा से चुनाव, जिनमें कोई शक शुबह नहीं है। और ये चीज पहले ही तय होती है। मार्जिन हो सकता है छोटा, हो सकता है, लेकिन मार्जिन होना या ज्यादा होना का अंतर नहीं है। अक्सर जीत का है, वो जीत होगी। और वो यहाँ के गुड़गांव लोकसभा की सबसे बड़ी जीत है। समस्या है मेवात और आप सब करके और पहले आज मेवात के काम कर रहे हैं। रेल की और यूनिवर्सिटी की बात है, उन्होंने ये कहा था कि इस बार हमें ऊपर वाले ने इज्जत दी, तो हम इस मुद्दे को भरसक प्रयास केंद्र सरकार से उठाया जाएगा और रखा जाएगा। और वो ये लोग, हम लोग नेताजी के साथ मिलकर उसका प्रयास भी करेंगे, अपनी बात रखेंगे। राव साहब ईमानदार व्यक्ति हैं, बढ़िया काम करते हैं, ईमानदारी के साथ अपने काम करते हैं। अब की बार हमारे यहाँ मेवात पोल कम हुआ, उस वजह से वोट भी कम पड़ी है, तो यही वजह रही वोट। बाकी इंशाल्लाह विधानसभा में पूरा जोर लगाएंगे अपने नेताजी के साथ, जो है हाँ बीजेपी को वोट दिलाएंगे। लालाजी के साथ तन मन धन सब चीज हाजिर है और पूरी जान लगाएंगे। इंशाल्लाह विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट दिला के लाएंगे। कह दिया इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ेंगे, ठोक करके नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन का पूरा मन है, पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। राव साहब की जीत को लेकर के सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। राव साहब की जीत का विचार यह है, राव साहब हमारे यहाँ का लोकल आदमी था और बाहरी आदमी आके चुनाव जीत जाए ऐसा होना ही नहीं था। भाई ये तो मेवात है, अब क्या करें, लोग मानते नहीं। हमने तो पहले भी कहा था कि राव साहब को वोट दो, राव साहब काम कराएंगे, हमारे काम आएंगे, हमारे यहाँ के लोकल हैं, पर लोग ना माने तो बताओ जनाब क्या कर सकते हैं उसको। और हम तो पहले से 15 साल से लगातार राव साहब को वोट करते आ रहे, आज भी राव साहब को वोट करिए। हमारे लाला जी ने और हमने विधानसभा, दोनों विधानसभा झिरका और पुनाना, दोनों में घर घर जाके डोर टू डोर भी प्रोग्राम किए थे। हमने जितनी मेहनत हमसे हुई, हमने इतनी मेहनत की थी।
तमाम खबरों में बस इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।